हाय एवरीबॉडी। जैसा कि लिखा है क्लास 9th का क्या हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें चैप्टर तो आपका बहुत बड़ा है तो पार्ट वाइज करके वीडियो बनेंगे। इसमें पार्ट 1 सबसे पहले हम क्या करें, पार्ट 1 जो वीडियो है आपका वो पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9th का जो फिजिक्स आपका जो सब्जेक्ट है, जिसमें चैप्टर आपका सेकंड है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जो चैप्टर हमारा क्या है, सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले कौन कौन सा इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब क्या हम डिस्कशन करेंगे। तो फोर्स के बारे में जानेंगे हम कि व्हाट इज़ द फोर्स। हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। फोर्स का मतलब होता है बल, मतलब खिंचाव या फिर धक्का। धक्का का मतलब पुश। कहीं भी हम जाते हैं, दरवाज़ा खोल लें या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो क्या करते हैं, या तो आगे की तरफ खींचेंगे नहीं तो पीछे की तरफ खींचेंगे, दोनों में से कोई एक ही ऐसा करेंगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक वर्क करते हैं जो किस रूप में होता है, हमारा फोर्स के रूप में होता है। तो फोर्स के बारे में अभी और भी बहुत कुछ बातें करेंगे, लेकिन जनरली हमने फोर्स देख लिया क्या है। तो मतलब धक्का या खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट द पुशिंग या पुलिंग या फिर पुश और पुल इज़ नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को है हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस पर क्या होता है, एक एक्सटर्नल वर्क करते हैं जो हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा इसमें टर्म है लॉ ऑफ मोशन। अब उसी से रिलेटेड इसमें क्या है, एक टर्म और पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन। मतलब मोशन के क्या लॉ हैं। तो मोशन के क्या लॉ हैं, इसमें हम न्यूटन साहब ने, आपके जो न्यूटन बाबा हैं, और न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। किसके रिलेटेड, किसके रिगार्डिंग, तो मोशन के रिगार्डिंग, मतलब मोशन के रिगार्डिंग। तो क्या करेंगे, हम यही पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो लेट्स सी, देखिए कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो पहला टॉपिक है फोर्स, जैसा कि मैंने अभी ऊपर डिस्कशन किया है। तो फोर्स के बारे में डिस्कशन करना है। फिर फोर्स के क्या क्या इफेक्टेज होते हैं। तो फोर्स के देखिए 4 इफेक्ट होते हैं, 4 नहीं 5। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है, मतलब फोर्स के क्या क्या प्रभाव। इफेक्ट का मतलब प्रभाव। तो पहला है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रही है तो हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो क्या करते हैं, मूविंग बॉडी है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ वो रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट, मतलब बॉडी कैसी है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम फोर्स के द्वारा मूव कर सकते हैं। इसके बाद उसका डायरेक्शन भी तो चेंज कर सकते हैं। द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब मूविंग, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। मतलब कोई बॉडी मूव करे, मान लीजिए जैसे गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज, और क्या किया, एक जगह से हमने फोर्स क्या किया, एग्जॉर्ट कर दिया उस पर, तो उसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। अब फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल आपका एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे बैलून है, तो आप दोनों हाथों में बैलून ले लेते हैं, उसको जब फोर्स दोनों तरफ से एग्जॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, अंदर से पचकने लगता है और ऊपर से फूलने लगता है। तो वहाँ पे शेप और साइज उसका चेंज हुआ ना। इसके बाद क्या देखेंगे, बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये 2 देखेंगे, मतलब जो फोर्स होता है हमारा वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस का फोर्स का मतलब जिसके सारे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना हो, ऑल रिजल्टेंट फोर्स, मतलब सब कुछ फोर्स आप लगा लिए लेकिन उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 है।
मतलब बॉडी टस से मस नहीं हो रही है, मतलब एक ही जगह रेस्ट पोजीशन बनी है, तो मतलब कह सकते हैं वहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस में है। लेकिन अनबैलेंस में मतलब एक चढ़ेगा एक घटेगा, एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा, तो बॉडी क्या होगी, इधर उधर ज़रूर कुछ ना कुछ मूव करेगी बॉडी। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है आपका अनबैलेंस फोर्स होता है। इसके बाद देखते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं फोर्स से। जैसा कि मैंने फोर्स अभी जस्ट पहले बताया कि फोर्स मतलब पुश करना या फिर पुल करना, इतना सीधा सा मतलब। फोर्स के बारे में अगर कोई पूछे तो बस इतना से बताइए, पुश और पुल अप नोन एज द फोर्स, मतलब किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। जैसे कह रहा है कि हैव यू एवर सीन द पुलर पुश रिटेन ऑन द डोर ऑफ अ शॉप इन द मार्केट। आप मार्केट जाते हैं, आप कहाँ गए, मार्केट गए, मार्केट में जाते हैं या फिर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं आप। सबसे अच्छा शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं आप, तो जहाँ गेट होता है हमारा, जहाँ गेट होता है वहाँ पे देखिए जो डोर है हमारा, वहाँ पे लिखा होता है पुश और एक लिखा है पुल। इसका मतलब क्या हुआ, पुश का मतलब धक्का दो, मतलब आगे की तरफ क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी जाके वो दरवाज़ा क्या होगा आपका खुलेगा। पुल का मतलब बैकवर्ड, मतलब अपने तरफ खींचना है उसे, तब जाके आपका दरवाज़ा क्या होगा खुलेगा। यानी कि पुश और पुल कर रहे हैं आप। सो हम कह सकते हैं कि इफ़ पुल इज़ रिटन ऑन द डोर, मतलब अगर दरवाजे पर पुल लिखा है, क्या लिखा है, पुल लिखा है, तो देन वी हैव टू ओपन द डोर बाय पुलिंग, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, पुलिंग के द्वारा अब दरवाजे को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इट टुवर्ड्स अस, मतलब अपने तरफ। दूसरा कह रहा है इफ़ पुश इज रिटन ऑन द डोर, मतलब अगर दरवाजे पर पुश लिखा है, क्या लिखा है, पुश लिखा है, तो देन वी हैव टू ओपन द डोर, मतलब हम दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा बाई पुशिंग इट अवे फ्रॉम अस, मतलब अपने से दूर करेंगे उसे, मतलब आगे की तरफ क्या करेंगे, उसे हम धक्का देंगे, मतलब अपने से दूर करेंगे, तब क्या होगा, हमारा दरवाज़ा खुलेगा। सो वी सी दैट, हम देख रहे हैं कि किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं, वी हैव टू अप्लाई आइदर पुल और पुश, मतलब किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो जब मूव क्यों कर, मतलब मूव कैसे हो रहा है कि जब हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है। सो हम क्या कह सकते हैं कि पुल और पुश ऑन अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी पे पुल करना या फिर पुश करना, वो क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है। यानी कि मीन्स द पुल और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये फोर्स के बारे में डिटेल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेज, मतलब अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हुए। तो पहला इफ़ेक्ट क्या होता है हमारा, द फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है उसको क्या कर सकता है, ये स्टॉप कर सकता। सही बात है भाई, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कोई बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन में जा रही है, अगर ये बहुत तेज़ मूव करते हुए यहाँ पे आए, अगर किसी ने आगे ऐसे धक्का दे दिया या फिर आगे रुकावट लगी है या फिर ऐसे रोक के रखा है किसी सी वाले ने, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, फोर्स के द्वारा इसे हमने रोक दिया। सो कंसीडर अ बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, मतलब एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं, कह रहे हैं सपोज दैट किसी बॉल, मतलब कोई बॉल है गेंद, वो एक फ्लोर है, क्या कर रहा है, उस पर रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। सो वी सी, मतलब हम देखते हैं कि द बॉल स्टॉप आफ्टर रोलिंग अप टू सम डिस्टेंस, मतलब जो बॉल है कुछ दूर जाने के बाद, रोलिंग करने के बाद क्या हुआ, वो स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि बॉल का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द बॉल एंड द फ्लोर का जो सरफेस, दोनों के बीच में क्या काम किया, फ्रिक्शन काम किया, जिसकी वजह से जो बॉडी मूव कर रही है वो कुछ देर बाद, मतलब कुछ दूर जाने के बाद वो स्टॉप हो गई। सो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट मेक्स द बॉल कम टू रेस्ट, मतलब जो बॉल है वो कब रेस्ट, मतलब जो बॉल है वो रेस्ट में क्यों आता है, मतलब कैसे आता है। दूसरे टर्म में तो क्यों होता है, वो अभी बताया गया है कि मतलब बॉल का जो सरफेस है और जो फ्लोर का सरफेस है, दोनों के बीच में क्या होता है,
फ्रिक्शन काम करता है जिसकी वजह से कुछ देर बाद वो ऐसे मतलब मूव करेगा तो पहले धीरे धीरे स्लो होते होते एक जगह जाके क्या होगा, वो स्टॉप कर जाएगा। सो फ्रिक्शन जो फोर्स है उसके कारण बॉडी की अभी आपकी स्टॉप हो गई। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड फ्लोर ब्रिंग टू बॉल टू रेस्ट। अभी पता है कि मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन के फोर्स के कारण किसके बीच में, बॉल, द फ्लोर ब्रिंग टू बॉल टू रेस्ट, मतलब बॉल और फ्लोर के बीच में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण बॉल क्या हो गई, हमारी रेस्ट हो गई। यहाँ पे वही कर रहा है, व्हाट मेक्स द बॉल्स कम टू रेस्ट, मतलब बॉल के साथ क्या हुआ, क्या होगा, वही होगा, बॉल जो बॉल है मतलब जो बॉडी है क्या होगी आपकी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो गई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। यानी कि सो वी कैन से दैट अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मतलब इतने सारे डिस्कशन करने के बाद हम कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि अगर कोई भी बॉडी है अगर वो मूव कर रही है तो उसके हम क्या कर सकते हैं, फोर्स एग्जॉर्ट करके क्या कर सकते हैं, हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। पूरा इस कहानी का कंक्लूजन यही निकला कि वी कैन से दैट द फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा टर्म हम देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या इफेक्ट है, फोर्सेज ऑफ इफेक्ट, मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम, इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। तो दूसरा इफेक्ट क्या है कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी मतलब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो क्या कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा उसे मूव करा सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये आपका पेन है, अगर मान लीजिए ये रेस्ट में है तो मैं से फोर्स एग्जॉर्ट किए तो बॉडी क्या हुई, मूव हुई। तो इसमें यही हम देखेंगे कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी बॉडी है मतलब रेस्ट में है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में है, तो उसे कैसे मूव कराएंगे, फोर्स से लगा दीजिए मूव हो जाएगी। बॉडी एट अ रेस्ट, वी कैन मूव अ टेबल एट अ रेस्ट टुवार्ड्स अस बाई अप्लाइंग अ फोर्स पुल ऑन इट। मान लीजिए आप बैठे हैं, मान लीजिए हम ही यहाँ पे बैठे हैं, ये टेबल है आपका, तो इसे क्या करना है, हमें अपनी तरफ मूव कराना है। तो अपनी तरफ मूव कराना है तो क्या करेंगे, पुल कर देंगे अपनी तरफ। अगर इसे खींच दें हम तो टेबल क्या हुई, मूव हो गई। जैसे मान लीजिए क्लास में आप बैठे हैं, यहाँ पे ऐसे बेंच लगा होता है, तो अगर इस बेंच को जैसे यहाँ पर है तो क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं तो फिर क्या होता है, बेंच आपका यहाँ आ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर स्टेशनरी पोजीशन में है मतलब रेस्ट में है वो, तो उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम फोर्स के द्वारा मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल बाई किकिंग, मतलब फुटबॉल है रेस्ट में रहती है, देखते हैं कोई भी बॉल है, आप उसे क्या किक मारते हैं तो बॉडी क्या होती है, मूव कर जाती है। बॉडी क्या होती है, मूव कर जाती है बाई किकिंग। मतलब बॉल हैं, कोई भी छोटे वस्तु हैं आपके घर में, जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन में है आप क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं। आप कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तो क्या कह सकते हैं, बॉडी मूव कर जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे अगर मूव कराना है तो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो तीसरी क्वालिटी है मतलब तीसरी जो इफ़ेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये देखते हैं। हाँ, तो तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। मतलब फोर्स अप्लाई करके कोई बॉडी मूव कर रही है, मूविंग करते हुए है, तो उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, कोई बॉडी जैसे हमारी साइकिल है मूव कर रही है, आपने फोर्स लगाया, पैडलिंग बहुत तेज़ किया तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। आपने पैडलिंग स्लो कर दिया तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। सो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो रुकेगा, उसका डायरेक्शन रुकेगा, सॉरी, आप उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्पीड अगर आपको चेंज करना है या फिर बढ़ाना है, चेंज करने का मतलब या तो इंक्रीज करेंगे नहीं तो डिक्रीज करेंगे, तो ये तो फोर्स पे डिपेंड करता है ना। फोर्स ज़्यादा लगाएं तो बॉडी और तेज़ जाए, फोर्स कम लगाएं बॉडी और स्लो। यानी कि इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप, अगर उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका स्पीड जो होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा।
एंड इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब अगर आपका जो फोर्स है वो मोशन के डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या होगी, बॉडी का जो स्पीड होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये लीजिए अगर जो फोर्स है, बॉडी मान लीजिए इस मोशन में मूव कर रही है, इस मोशन में, ठीक है, तो अगर इस मोशन में मूव कर रही है और आप फोर्स इस मोशन में लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब भैया अपोज कर रहे हो आप ना, उसे रोक रहे हो ना, अपोजिट कर रहे हो, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। मान लीजिए अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है और आप इस डायरेक्शन से खींच रहे हैं, तो यहाँ तो हो गया कि भैया वो तुम उधर जा रहे हो और तुम इधर खींच रहे हो, तो बॉडी क्या होगी हमारी, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो कम होगा, यही हो सकता है। सो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एंड देन स्पीड ऑफ बॉडी इज डिक्रीज, मतलब बॉडी की जो स्पीड होगी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये जैसे मान लीजिए कोई बॉल है और ये बॉडी इधर मोशन कर रही है और फोर्स ऑफ अर्थ इधर लग रहा है आपका, तो स्पीड ऑफ द बॉल इज डिक्रीज, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, लेकिन फोर्स, अर्थ के फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है, उसका जो स्पीड होगा डिक्रीज होगा। और यही एक बॉल है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। तो आपका जो डी वाला टॉपिक है क्या है, जो फोर्सेज ऑफ इफेक्ट का क्या है, डी। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका मोशन भी हाई है, तो उसका डायरेक्शन क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। किसके तरह, फोर्स अप्लाई करके। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अब बॉलर है, बहुत तेज़ गति से आपकी तरफ बॉल क्या करता है, थ्रो करता है, तो आप क्या करते हैं, तेज़ गति से आ रहा है, आप फोर्स अप्लाई करके वो जो बॉल है आपकी तरफ आता है, किसकी तरफ, आपकी तरफ आता है, तो आप बैट के द्वारा उस बॉल पे इतना तेज़ फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वो आपकी तरफ आ रहा है सीधे क्या करते हैं, या तो ऑफ साइड में कर देते हैं या फिर ऑन साइड में मारते हैं, तो छक्का या चौका चला जाता है, मतलब जो भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, इट मीन्स कि बाई अप्लाइंग द फोर्स ऑफ प्लेयर, मतलब प्लेयर के द्वारा क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया गया, तो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, मतलब बॉल का जो मोशन का डायरेक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आपकी तरफ आ रहा था, जैसे उसने बैट से हिट किया, वो किसकी तरफ चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया। मतलब हम यही कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन का जो डायरेक्शन है वो क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं टॉपिक, वो क्या है। और नेक्स्ट वाला क्या है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। स्टार्टिंग बताया गया था कि फोर्स अप्लाई करके किसी भी बॉडी के शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको सबसे सिंपल साधारण लैंग्वेज में बोले, मान लीजिए आप कोई बहुत ही मुलायम सामान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप आटा गूंथते हैं, आटा उसको क्या करते हैं, गोल गोल बनाते हैं, फिर उसे हाथों से ऐसे दबाते हैं दोनों तरफ से, तो अगर पहले वो गोल था तो फिर दबाते चिपक जाता है, यानी कि उसका शेप और साइज़ क्या किया आपने, चेंज कर दिया। पहले क्या था, वो एक स्फीयर था, गोला था, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, एक चपटा टाइप का एक सब्सटेंस बन जाता है, तो आपने उसका शेप और साइज चेंज किया ना फोर्स अप्लाई करके। सो व्हेन वी प्रेस एन एयर फिल्ड विथ बैलून, मतलब कोई बैलून है जिसमें क्या है, एयर आपका फिलअप है, बिटवीन आवर हैंड, मतलब कोई बैलून है, आपने क्या किया, दोनों हाथों में ऐसे पकड़ा है, एंड शेप ऑफ द बैलून चेंज, तो उसका क्या करेंगे, शेप ऑफ चेंज करेंगे। कैसे, दोनों हाथों से बैलून आपने बीच में लिया, जब उसको ऐसे दबाएंगे तो उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। सिमिलरली द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीज ऑन स्ट्रेचिंग, मान लीजिए जैसे इसी तरह से कोई स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग है तो उसको जब ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर दोनों तरफ से अप्लाई करते हैं, मतलब इस तरह से, इस तरह से, तो जो स्प्रिंग होगा क्या होगा,
और क्या होगा, पास पास आएगा। अब फिर मान लीजिए फोर्स आपने ऐसे किया, इस तरह से खींच रहे हैं और इस तरह से खींच रहे हैं, तो स्ट्रेच होगा तो उसका लेंथ क्या होगा, बदलेगा। और दोनों तरफ से करेंगे, ऐसे दबाएंगे तो उसका लेंथ क्या होगा, कम होगा। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, यानी कि फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड को नहीं कर सकते, जो सॉलिड होगा, जो मुलायम होगा उसी को कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन में है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्स कितने टाइप्स होते हैं। तो फोर्स क्या है, फोर्स को दो तरह से डिवाइड किया गया, एक बैलेंस फोर्स में, एक अनबैलेंस फोर्स में। तो बैलेंस फोर्स में देखिए, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है, मतलब जितना फोर्स अप्लाई करने के बाद, वो अगर सारे फोर्स अप्लाई करने के बाद जो टोटल फोर्स क्या होता है, अगर जीरो आ गया तो उस टाइप का जो फोर्स होता है वो क्या होगा, हमारा बैलेंस फोर्स होगा। यानी कि मीन्स कह सकते हैं कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, इफ़ द रिजल्टेंट of all the forces acting on a body acting on a body is zero, then the force are known as, so force are known as बैलेंस्ड फोर्स। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और टेबल पे रखा है, तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, ये उसी पोजीशन में बना रहेगा, ये रेस्ट में ही बना रहेगा। यानी कि एक इधर से फोर्स लगा है, एक F1 लगा और एक F2 लगा, तो दोनों फोर्स क्या आपस में इक्वल है, यानी कि F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। सो अगर मैथमेटिकल में कहें कि मान लीजिए आपने 10 न्यूटन इधर से लगाया और 10 न्यूटन इधर से लगाया, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, तो अपोजिट डायरेक्शन करने का क्या मतलब, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि टोटल इफेक्टिव फोर्सेस क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। सो इस टाइप का जो फोर्स होगा हम कह सकते हैं कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। इसके बाद अनबैलेंस फोर्स देखते हैं। अनबैलेंस फोर्स में क्या है कि इफ़ द, वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज if the resultant of all the forces acting on a body is not a 0, so we can say that the force are unbalanced force। कहने का क्या मतलब, वही सेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए टेबल है, टेबल पर कोई बुक रखा है, तो एक फोर्स आप इधर से लगा रहे हो, ठीक है, और एक फोर्स आप इधर से लगा रहे हो, तो आपने इधर से फोर्स क्या आ गया, 20 न्यूटन लगाया और इधर से फोर्स आपने 10 न्यूटन लगाया, तो बॉडी क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यानी एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। तो इस टाइप के अगर फोर्स जो आते हैं हमारे, वो क्या होंगे, अनबैलेंस फोर्स होंगे। सॉरी, ये डायरेक्शन आपका ये इधर रहेगा, तो एक तरफ तो ज़्यादा हो रहा है, एक तरफ कम हो रहा है, तो बॉडी किस तरफ भागेगी, इस तरफ भागेगी। आप भले ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं कि बॉडी मूव ना करे, लेकिन आपका जो फोर्स है, मतलब जो कैपेसिटी हो क्या है, कम है ना। तो इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन से 20 न्यूटन लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगी, आपका बॉडी सीधे आपका कौन सा डायरेक्शन मूव करेगी, वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स हुए। तो हम क्या बात कर रहे थे, अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या, एक तरफ से आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो और एक तरफ से 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी, तो जिधर फोर्स आपका कम रहेगा
और इधर फोर्स आपका ज़्यादा है, तो जिधर फोर्स आपका कम रहेगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। मीन्स कह सकते हैं कि F1 प्लस F2। तो यहाँ पे क्या है, इसकी तरफ F1 आपका क्या है, सॉरी ये 50 लिखे हैं, ये 20 होगा, और इधर आपका अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी कि माइनस में है, यानी एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, 10 न्यूटन एक्स्ट्रा जा रहा है ना। तो बॉडी आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि फोर्स क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स आपका ज़्यादा रहेगा और जिस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। सो ये बैलेंस और अनबैलेंस आपका फोर्स रहा ये, और इसके काइंड रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।